नैना को लेकर रुद्राज बाथरूम से बाहर आया और फिर उसे कपड़ों की तरफ इशारा किया जो सामने टेबल पर रखे हुए थे। आज सुबह ही उसने उसके लिए कपड़े मंगवा लिए थे। नैना हैरानी से उन कपड़ों की तरफ देख रही थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे। वो एक बहुत बड़े बॉक्स में थे और उसके साथ ही कुछ छोटे ज्वेलरी बॉक्स भी पड़े थे जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि उनकी कीमत करोड़ों में होगी। वो उन कपड़ों को देखकर रुद्राज की तरफ घूमी और बोली, मैं इनके अलावा कुछ और नहीं पहन सकती क्या? मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। उसे सच में ये सब पहनना बहुत अजीब लग रहा था। इतना हैवी अर्टरी उसने कभी नहीं पहना था और ना ही इतनी हैवी ज्वेलरी। रुद्राज जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और उसके कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आज तुम पहली बार मेरी बीबी बनकर सिंघानिया मेंशन जा रही हो, तो ये सब पहनता तो बनता है ना लिटिल गर्ल। अब तुम नैना शर्मा नहीं, नैना रुद्राज सिंघानिया हो, तो उसी की तरह रहना सीखो। क्लास मेंटेन तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, पर हाँ, रूम में तुम कुछ भी पहन सकती हो। इनफैक्ट कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। रुद्राज के अचानक खींचने से नैना बिल्कुल उसके करीब आ चुकी थी। उसके हाथ रुद्राज के सीने पर थे। रुद्राज का उसे इस तरह से कहना उसे इंसल्ट सा महसूस हो रहा था, पर वो जानती थी कि वो कर कुछ नहीं सकती, इसलिए चुपचाप उन कपड़ों की तरफ देखने लगी। और उसे कपड़ों की तरफ देखते हुए देख रुद्राज ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। कुछ ही देर में नैना तैयार हो चुकी थी। इस वक्त तो बिल्कुल लॉयल लुक में लग रही थी। एक येलो कलर की साड़ी जिसके बॉर्डर पर भी डायमंड वर्क था, गले में खूबसूरत डायमंड नेकलेस और बाकी सब ज्वेलरी। रुद्राज मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम किस एक्ट्रेस में ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, वेस्टर्न या इंडियन। यू हैव ब्लाउन माइंड ब्लोइंग। कहते हुए उसने उसकी कमर को हल्का सा दबाया और अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाने लगा। तो नैना ने जल्दी से उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, चले, हम अभी देर हो जाएगी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से रुद्राज उसके करीब आ रहा था उसे लग रहा था कि कहीं रुद्राज इससे आगे ना बढ़ जाए। उसे यूं परेशान होते हुए देख रुद्राज ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी गर्दन पर झुककर हल्के से अपने होठों से उसकी गर्दन पर छेड़खानी करते हुए बोला, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो लिटिल गर्ल्स? नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपने कहा कि मुझे परफेक्ट लगना चाहिए, तो आप बस वो मेरी लुक्स का खराब। रुद्राज की गर्म सांसें खुद पर महसूस कर वो कुछ बोल भी तो नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया था। रुद्राज फिर से मुस्कुराया और बोला, अब इसमें मेरी गलती नहीं है लिटिल गर्ल्स। तुम इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हम एक बार और? उसने जैसे ही कहा, नैना ने जल्दी से नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राज, अब माय लिटिल गर्ल्स, तुम तो अभी से परेशान हो गई। अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है हमारी शादी को। तुम्हें तो मुझे पूरी ज़िंदगी झेलना है। कैसे बर्दाश्त करोगी तुम मुझे और मेरे प्यार को? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस बेबस उसके सामने खड़ी रही। रुद्राज मुस्कुराया उसे छोड़ते हुए बोला, डोंट वरी, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। रात को आई विल ईट यू लाइक यू जस्ट मेड फॉर मी। कहते वक्त उसकी नज़रें ऊपर से नीचे नैना तक गईं। नैना खुद में ही समटने लगी और उसे यूं
देखकर रुद्राज के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ देर बाद सिंघानिया मेंशन रुद्राज की लग्जरी गाड़ी आकर सिंघानिया मेंशन की पार्किंग एरिया में पार्क हुई। आज दूसरी बात था जब नैना सिंघानिया मेंशन में आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी सिंघानिया मेंशन पर इस तरह आएगी। रुद्राज गाड़ी से बाहर निकला और फिर हाथ पकड़कर नैना को भी बाहर निकाला। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। रुद्राज के आने से ही पहले घर पर उसकी शादी के बारे में सबको पता चल चुका था। कल शादी के बाद ही रुद्राज ने उन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। जैसे ही उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क हुई, एक सर्वेंट ने आकर वर्धन जी और काया जी को बताया। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नैना को उन्होंने कई बार देखा था। हालांकि नैना उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उन नैना के बारे में बहुत कुछ जानते थे। नैना को लेकर रुद्राज दरवाजे तक आया। उसके सामने ही काया जी अपने हाथों में थाली लेकर खड़ी थीं। उनके साथ ही वर्धन जी भी थे। वर्धन जी ने सब कुछ रुद्राज पर छोड़ रखा था। घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ रुद्राज के हाथ में ही था। लेकिन उनके साथ ही खड़ी एक औरत को देखकर रुद्राज के चेहरे पर गुस्से से भरे भाव आ गए। उसी वक्त एक औरत और एक लड़की भी वहां आ गई। वो लड़की कोई और नहीं, सौंदर्या थी, और उसके साथ ही उसकी मॉम, जो कि रुद्राज की बुआ थी। उनका नाम मनु बजाज था। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए मनु बजाज और उनकी बेटी सौंदर्या बजाज सिंघानिया मेंशन पर ही रहती थी। रुद्राज और नैना को देखते हुए मनु बजाज के चेहरे पर रहस्यमयी एक्सप्रेशन आ गए थे। वहीं सौंदर्या मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों में भी एविल एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। लेकिन जैसे ही रुद्राज और नैना दरवाजे के करीब आ गए, उन दोनों ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल लिए और खुशी से मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगी। गृह प्रवेश की सभी तैयारियां हुई थीं, लेकिन रुद्राज ने नैना का हाथ पकड़ा और बिना दरवाजे पर रुके ही अंदर की तरफ बढ़ने लगा। काया जी ने जल्दी से हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, रुद्राज, हमें गृह प्रवेश तो करने दो। आज पहली बार नैना इस घर की बहू। अभी उन्होंने यही बस बोला ही था कि रुद्राज ने अपनी सरसरी नजरें उनकी साथ खड़ी औरत पर डाली, जो थी मानवी जी। रुद्राज की मॉम उनके गुस्से भरी नजरें खुद पर पाकर मानवी जी ने अपना चेहरा झुका लिया और फिर चुपचाप वहां से चली गईं। उसे वहां से जाते देख मनु और सौंदर्या दोनों के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट तैर गई। नैना को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वहीं मानवी जी के जाने के बाद रुद्राज ने भी अपने कदम रोक लिए थे। उसने नैना का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मनु जी ने काया जी के हाथों में थाली अपने हाथों से ले ली और रुद्राज की आरती उतारने लगी। आरती उतारने के बाद एक काया जी ने एक सर्वेंट की तरफ इशारा किया तो उस सर्वेंट ने नैना के पैरों के पास उसके आगे चावलों से भरा एक कलश रखा। काया जी ने उसे वो कलश अपने पैरों से गिराकर अंदर आने के लिए कहा। नैना ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। मनु की नज़रें नैना पर बनी हुई थीं, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि इस शादी की खुशी उसे कितनी है और गम कितना। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुई मन ही मन बोली, इस घर में तो तुम
बड़ी आसानी से आ गई, लेकिन यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। आज तक ये घर मेरे इशारों पर चलता आया है और यहाँ से जाने वाले सब मेरी इजाज़त से होता है। और अब आई हो तुम, और तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है, ये तो तुमने अपने किसी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा। रुद्राक्ष नैना को लेकर अंदर आ चुका था। काया जी ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों कुछ देर आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए लंच भिजवा देती हूँ। नैना भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख ही रही थी, लेकिन रुद्राक्ष ने तो उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ जाना भी शुरू कर दिया था। पहले जब नैना रुद्राक्ष के साथ सिंघानिया मेंशन आई थी तो उस वक्त वह अलग कमरे में रुकी हुई थी, लेकिन अब वो दोनों रुद्राक्ष के कमरे के बाहर खड़े थे। रुद्राक्ष के बाहर खड़े होते ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो नैना का हाथ पकड़कर अंदर आया। आज पहली बार नैना रुद्राक्ष के कमरे में आ रही थी। अंदर आते ही एक पल के लिए तो उसकी आंखें बंद हो गईं, क्योंकि पहले रूम में बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखा, अपने आप ही रूम की लाइट ऑन हो गई थी, जिसकी वजह से नैना की आंखें चौंधिया गई थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें सिर्फ खुली की खुली ही नहीं, बल्कि हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा नैना की तस्वीरों से भरा हुआ था। एक भी दीवार ऐसी नहीं थी जिस पर नैना की तस्वीर ना हो। नैना ने हैरानी से पहले उन तस्वीरों को देखा और फिर रुद्राक्ष की तरफ, जो अब उसका हाथ छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुका था और सीधा जाकर बेड पर लेट गया था। उसने अपने पैर बेड के नीचे रखे हुए थे और घुटनों को नीचे की तरफ लटकाते हुए बेड पर लेटा हुआ था। उसके सिर के नीचे तकिया रखा हुआ था, जिससे उसका सिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उसकी नज़रें नैना पर थीं, जो कभी कमरे को देख रही थी तो कभी रुद्राक्ष को। वो रुद्राक्ष की तरफ देखती हुई बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, ये सब क्या है? रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे रखा और अपने दूसरे हाथ को आगे की तरफ करते हुए अपनी उंगली से नैना को इशारे करते हुए बोला, कम टू माई लिटिल गर्ल्स। नहीं मिस्टर रुद्राक्ष, पहले मुझे बताइए कि ये सब क्या है। आपने मेरी इतनी सारी तस्वीर अपने रूम में क्यों लगवा कर रखी हैं? रुद्राक्ष फिर हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ को नीचे करते हुए बोला, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा लिटिल गर्ल कि यहाँ पर मैं तुम्हारी नहीं, तुम मेरी बात मानोगी। मिस्टर रुद्राक्ष, नैना बेचारगी से बोली, लेकिन रुद्राक्ष को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक बार फिर से अपना हाथ आगे की तरफ करते हुए उंगलियों से उसे अपने पास आने का इशारा किया तो नैना उसके पास आई, पर वो अभी बेड के पास ही खड़ी थी कि रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, ले वन मी। नैना ने मासूमी से उसकी तरफ देखा और फिर अपने हाथ पर रखते हुए उसके पास बैठ गई। शायद तुमने सुना नहीं लिटिल गर्ल्स, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे ऊपर आओ। रुद्राक्ष ने अब अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा। नैना बुरी तरह से खींच चुकी थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और फिर रुद्राक्ष के ऊपर लेट गई। उसकी अपर बॉडी धीरे धीरे रुद्राक्ष पर प्रेस हो रही थी, जिसे वो ऊपर की तरफ से रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर हाथ रखा और अपना हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर लाते हुए उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया, तो उसने भी खुद को ढीला छोड़ दिया और जानती थी कि अब वो यहाँ से
जा तो बिल्कुल नहीं सकती, और यहाँ रहकर रुद्राक्ष से दूर रह पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और जिस चीज़ के लिए उसने रुद्राक्ष से शादी की थी, उसके लिए उसे उसकी हर बात को मानना ही पड़ेगा। रुद्राक्ष, जो अब तक कॉफ़ी हॉट लग रहा था, अब एकदम से सॉफ्ट होते हुए नैना की तरफ देखकर बोला, जब तुम मेरे पास नहीं थी तो तुम्हें अपने पास महसूस करने के लिए मैंने ये सारी पिक्चर्स अपने रूम में लगवाई। इन्हें देखकर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम मेरे पास नहीं हो। मुझे हरदम तुम मेरे पास ही फील होती थी। लेकिन अब मैं इन सब को हटवा कर हम दोनों की पिक्चर यहाँ पर लगवाऊंगा, जिनमें हम दोनों एक दूसरे के साथ भी होंगे और एक दूसरे के करीब भी। उसने ये बात नैना के चेहरे की तरफ देखते हुए कही थी, जो कि उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। पहले तो नैना रुद्राक्ष की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन जब रुद्राक्ष ने अपनी बात कही तो नैना उसकी तरफ देखने लगी और फिर उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाई। अब तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, रुद्राक्ष का कहा, लेकिन नैना ने कुछ नहीं कहा। वो उसे ऊपर से हटने लगी, पर अगले ही पर रुद्राक्ष ने उस पर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए उसे एक बार फिर से अपने बिल्कुल करीब कर लिया और फिर बोला, तुम मेरे इतने पास आकर बिना मुझे सुकून दिए मुझसे दूर नहीं जा सकती लिटिल गर्ल्स। मैं समझी नहीं, नैना कसमसाते हुए बोली। रुद्राक्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के पास लाकर उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठों को लाते हुए बोला, क्या तुम सच में नहीं समझी लिटिल गर्ल्स कि मुझे क्या चाहिए? नैना की धड़कनें एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगी थीं। वो खुद में ही सिमटने लगी थी। बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कनों को काबू करते हुए बोली, लेकिन हमने कुछ देर पहले ही तो। उस कुछ देर को बीते लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं लिटिल गर्ल, एंड नाउ आई वांट यू अगेन। रुद्राक्ष ने अब अपनी गर्दन पर उसके ओंठ रखकर कहा था। नैना ने अपने हाथ रुद्राक्ष के सीने पर रखे हुए थे। उन हाथों को उसने धीरे धीरे ढीला छोड़ा तो रुद्राक्ष मुस्कुराया और फिर अगले ही पल नैना नीचे बिस्तर पे थी और रुद्राक्ष उसके ऊपर। उसके हाथ उसकी कमर पे थे और वो उसकी साड़ी की लपटों को धीरे धीरे खोल रहा था। कुछ देर बाद ही दोनों के कपड़े नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए थे और उस बिस्तर पर दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। पूरा कमरा उन दोनों की गर्म सांसों और नैना की तेज आहों से भरा हुआ था। करीबन 1.5 घंटे बाद रुद्राक्ष नैना से अलग हुआ और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। उसे अच्छे से क्लीन करके उसने उसके साथ शावर लिया और फिर बाथरोब पहनकर उसे बाहर लेकर आया। नैना उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तुम रुद्राक्ष सिंघानिया की बीबी हो लिटिल गर्ल्स, और रुद्राक्ष सिंघानिया की बीबी को किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, रुद्राक्ष ने उसके करीब आते हुए कहा। उसे अपने करीब आता देख नैना को डर लगने लगा था कि कहीं रुद्राक्ष एक बार फिर से, इसलिए उसने एक कदम पीछे की तरफ लिया। लेकिन रुद्राक्ष ने अब उसे पकड़ने की बजाय सिर्फ उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सामने की तरफ चला गया, जहाँ पर वार्डरोब बना हुआ था। वो पूरा क्लोजेट रूम जैसा था। उसने वहाँ साइड में एक बटन प्रेस किया था तो उस वार्डरोब का एक हिस्सा पूरी तरह से खुल गया। सामने की तरफ देखते हुए नैना की आंखें बड़ी की बड़ी हो चुकी थीं। वहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा ड्रेस हैंगर में लटकी हुई थी। नीचे कम से कम 100 से ज़्यादा फुटवियर प्लेस किए हुए थे और बिल्कुल ऊपर की तरफ हैंड बैग और बाकी सब
एक्सेसरीज थीं। वो सभी ड्रेस इंडो वेस्टर्न थीं। अगर इनमें से कुछ पसंद नहीं आए तो बाहर निकाल देना, और अगर कोई और चीज़ पसंद आए तो मुझे बता देना लिटिल गर्ल। कहते हुए रुद्राक्ष ने नैना को देखा और फिर दूसरी तरफ बने वार्डरोब को ओपन करते हुए उसमें से अपने कपड़े निकाल लिए। नैना ने उसकी वार्डरोब की तरफ देखा और बस देखती ही रह गई। रुद्राक्ष ने अपने कपड़े निकालने और नैना की तरफ देखते हुए बोला, आज मैंने अपने कपड़ों को सिलेक्ट किया है, लेकिन आगे से मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट करे, पर मुझे पता नहीं कि आपको क्या पसंद है। नैना ने धीरे से कहा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और वार्डरोब उतारकर सेट पहनते हुए बोला, मुझे तुम पसंद हो लिटिल गर्ल्स। जो तुम मेरे लिए पसंद करोगी वो भी पसंद आएगा, बट मेक श्योर कि अब से तुम अपनी पसंद पर स्टैंडर्ड मिसेस नैना रुद्राक्ष सिंघानिया के हिसाब से रखोगी। उसकी बात नैना को पसंद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष ने अपने कपड़े पहने और ड्रेसिंग के सामने आया। उसे तैयार होता देख नैना समझ चुकी थी कि शायद ऑफिस जा रहा है या कहीं और बाहर। उसने अपने कपड़े ले लिए और एक बार फिर से वॉशरूम जाने लगी ताकि वह चेंज कर सके। इस वक्त उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। वो वॉशरूम में जाती उससे पहले ही रुद्राक्ष आईने में से देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो लिटिल गर्ल्स? वो मुझे अपने कपड़े चेंज करने थे, नैना ने अटक अटक कर कहा। तो उसके लिए वॉशरूम में जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पर चेंज करो, इनफैक्ट मेरे सामने ही चेंज करो, रुद्राक्ष ने कहा। तो नैना बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा।